मुख्य अतिथि हमारे प्रशिक्षक सब हैं। मैं उनका स्टेज पे बुलाने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके सबको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में है हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नितिन राजन जी कोचर जी। सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। Mr. Kocher is practicing in Goregaon for last 30 years. He has worked in KM Hospital as Ayurveda consultant and Tata Hospital of Cancer for clinical trials. At present, Honorable Consultant at University of Mumbai and Mittal Ayurveda Hospital. He has expertise in treating cancer, diabetes, asthma by Ayurveda and Yoga. Dr. Kocher has worked as scientific secretary of Goregaon Medical Association for 8 years and as a president for last 2 years. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बीच में पधारे, समय निकाल के हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत हम अभिनंदन करते हैं। हमारे नेक्स्ट चीफ गेस्ट जो है श्री गिरव जी। सर प्लीज आइए आप स्टेज पे। श्री गिरव जी का परिचय देना चाहूंगा। ही इज रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर फ्रॉम SBI, ex-president of Rotary Club West Zone. He is actively social supporter, help needy people. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबका मतलब आप पधारे, समय निकाल के हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत हम अभिनंदन करते हैं। आयुर्वेदा एंड एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट 1995 से जो योगा क्लास ले रहे हैं, सरदार पटेल हॉल में जिन्होंने डॉक्टर दीपक साहा के साथ आज से 15 साल पहले 4 जनों के साथ जो योगा क्लास शुरू की थी, डॉक्टर नीरज योगी जी लास्ट 15 साल से निःशुल्क कोई चार्ज नहीं लेते सर यहाँ पे योगा की क्लास लेने के लिए, और डेली समय पर आकर हमको योगा सिखाते हैं। आप वैसे तो उम्र में 85 की एज के हैं, लेकिन कोई भी आपको ये देख के नहीं बोल सकता कि आप में युवाओं जैसा जोश नहीं है। हम सबको जो इंस्पायर करते हैं डेली, हम सबके लिए जो एक इंस्पिरेशन है, एक मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे हमारे गुरु डॉक्टर नीरज योगी जी पढ़ाते वक्त जो फिलोसॉफी का योग में बहुत प्रयोग करते हैं। कंप्लीट आपके लिए सर लव एंड रेस्पेक्ट। काफी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ की बहुत सारी संस्थाएं गोरेगांव की जहाँ सर रेगुलर उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, और ये प्रोग्राम जो आज हो रहे हैं, अगर सच में बताऊं तो आज के प्रोग्राम की मार्गदर्शिका और जो भूमिका जिन्होंने रखी है वो हमारे डॉक्टर नीरज योगी जी। एक बार खड़े होकर हम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सर का स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में नेक्स्ट है चीफ गेस्ट डॉक्टर शशिकांत चौबे जी। सर आप पधारिए स्टेज पे। शशिकांत चौबे जी। Our yoga journey started from Patanjali University, where she studied yoga and Ayurveda, followed by practice in Rishikesh. Specialized in Hatha Yoga or Vinyas Yoga. Last 2 years, she's teaching actively, and last I can say 10 days, she's actively kind of pushing everyone for this program by putting her lot of efforts in training the members and kind of making this sure that this program goes really well. Welcome teacher, we are proud to have you as a teacher for us. मागतो आता तुझं, मागतो मी आता, मागतो आता मज द्यावे एकदंता तुझं, मागतो मी आता, मागतो आता तुझं, मागतो मी आता। तुझे ठाई माझी भक्ती, तुझे ठाई माझी भक्ती, मज द्यावे एकदंता तुझं, मागतो मी आता, मागतो आता तुझं, मागतो मी आता। गणपती बाप्पा राजेश शर्मा।
शशिकांत। बहुत ही अच्छी गाना भी गाती हैं और अच्छे अच्छे प्रस्तुति अच्छी अच्छी जगह देती हैं, उनके लिए भी कुछ तालियां बजा दी। हमारी टीचर नव्या के सम्मान। सोना टीचर के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जोशना जी। डॉक्टर केलकर जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा दिलीप भाई, हमारे सीनियर योगा मेंबर दिलीप भाई। आशा जी नांगले के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमित जी शाह। आशा जी का स्वागत कर रहे हैं अमित जी शाह। ज्योति जी गांधी के स्वागत के लिए मैं यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और आप सभी से बात करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को योगा डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हूँ, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ गोरेगांव में, जवाहर नगर में। मेन प्रैक्टिस मेरी क्रॉनिक डिसीजेस, आर्थराइटिस, कैंसर, ये सब के ऊपर है। एंड एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा कि जो आयुर्वेद शास्त्र में लिखी है कि आयुर्वेद शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई या उसका लिखान कैसे हुआ और उसका आज के संबंध में क्या उसका कोरिलेशन है। तो 4000 साल पहले जब आयुर्वेद शास्त्र लिखा गया था आज से, तो एक स्टोरी है कि 2 प्रकार के ऋषि मुनि थे, शालीन और ययावर। शालीन ऋषि मुनि जो थे वो गांव-गांव में रह के, देहातों में रह के पूजा अर्चना करते थे, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, वो जो कुछ भी वैदिक धर्म जो वो समय था, हिंदू शब्द नहीं था, वैदिक ये शब्द था, हम सब वैदिक है, तो वो ही सब पूजा अर्चा वगैरह करते थे। और ययावर नाम के जो ऋषि मुनि थे वो जंगल जंगल में घूमते थे। जब रात हुई तो ये शालीन ऋषि मुनि उनके जैसे सहपाठी है, दोस्त है, कलीग है, उनके घर पे रुकते थे रात को। तो ये ययावर ऋषि मुनियों ने देखा कि ये शालीन ऋषि मुनि जो पूजा अर्चा इतनी करते हैं ये बीमार हैं, ये सभी पंडित ये करने वाले, पूजा अर्चा करने वाले बीमार क्यों हैं? हाँ, तो ये सबको समझ में नहीं आया। हम तो इतने तंदुरुस्त क्यों हैं? ययावर ऋषि मुनि जो जंगल जंगल में घूमते थे, तो ये सब मिलके इंद्र के पास में गए। नंबर है। और खरीदारी का अगर सोचो, परचेसिंग, तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन इसी भारत देश में 140 करोड़ में से लगभग 10% यानी 14 करोड़ भारतीय आज डायबिटीज से ग्रस्त है। हर चौथा भारतीय को ब्लड प्रेशर है। लगभग 30% भारतीय यानी लगभग 40 करोड़ के ऊपर भारतीय जो है आज मोटापे से आज ग्रस्त है। स्थौल्य तो बहुत बड़ा आज एक हमारे क्लास में सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल योगा क्लास के नाम से हमारा एक क्लास चलता है और हमारे योगा टीचर जो है बड़ी मेहनत से आज जो पढ़ाया वो कल क्या पढ़ाना है उसकी स्टडी करके आते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। भगवत गीता में कहा है योगा कर्मसु कौशल्य, वो कहते हैं कि साम्यम कौशल्यम यो इति योगा। और हमारे महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधः। तो हमारे मन में उठने वाले जो तरंग है वृत्तियों के, वो तरंग हमें लेके भागते हैं, तो उसको रोक कैसे लगाए ताकि हम अपना जीवन यापन अपने पूर्ववत गति से कैसे करें। मेरे पास में अगर साइकिल है, दूसरे की मोटरसाइकिल देख के मुझे लगता है मेरे पास में मोटरसाइकिल आनी चाहिए। मोटरसाइकिल आ जाती है, दूसरे का 4 व्हीलर देख के फिर आता है कि मेरे पास में कार भी आनी चाहिए। दोस्तों ये क्राइमिंग जो है ना, बहुत सारे हमने कानून बनाए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, रुक नहीं रहा है।
जब तक मन का क्रैविंग कम नहीं होगा, जब तक कि आप अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाओगे, जब तक आप इच्छाओं को रोकेंगे नहीं, तब तक भ्रष्टाचार भी कम नहीं होगा। शायद हमारे मोदी जी के ध्यान में आया होगा कि बहुत सारे कानून बनाए हमने, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, तो उन्होंने योगा को इंटरनेशनल योगा बनाया। आज ये 11वां साल है जो हम योगा का इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। तो मित्रों, योगा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हजारों सालों से हमारा आयुर्वेद चल रहा है, साथ साथ योगा भी चल रहा है। हमारे महर्षि पतंजलि जो थे, आयुर्वेद के निष्णात भी थे, न्याय व्यवस्था के निष्णात थे, योगा के निष्णात थे, ज्ञान व्याकरण के बारे में भी वो निष्णात थे। तो सभी मिक्सचर उनमें था, और सब देखने के बाद उन्होंने योगा को आगे बढ़ाया। योगा को 195 सूत्रों में पिरोकर एक उसकी माला बनाई और आप लोगों के सामने रखा। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से पूछते पूछते हर एक की दिनचर्या क्या है, उन्हें क्या व्याधियां हैं, क्या तकलीफें होती है, ये सब देखने के बाद और हर एक का अनुभव लेकर उन्होंने लिखित रूप में योगा हमारे सामने रखा है। इसी योगा को आज हमें आगे बढ़ाना है। योग कर्मसु कौशल्य, जब भी आप कोई काम करते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर उसमें नहीं है, आप काम ठीक से नहीं कर सकते। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए योगा जैसा कोई भी दूसरा साधन नहीं। सोनल जी आए हुए RSS से प्रणीत है और सद्भाव। फोटोग्राफी अच्छी करिए। Super.
प्रस्तुति की है और इस प्रस्तुति को डिजाइन किया था राखी नाम ने। ये नमस्ते, ओम नमः शिवाय। तो आज की जो हमारी प्रस्तुति है वो शिव जी को शिव जी को ट्रिब्यूट कर रहे हैं हम। सभी को पता है कि शिव जी को सभी योगीस पूजते हैं, सारे देवता तो पूजते हैं, सारे राक्षस भी पूजते हैं, चाहे वो रावण हो या कंस हो, सभी शिव जी के भक्त हैं। और चाहे वो सारे योगीज हो, वो भी सब शिव जी के भक्त होते हैं, है ना। तो शिव जी जो है, योग का उनसे क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। शिव जी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है पता है? वो जहाँ होते हैं ना, अपने 100% होते हैं, 100%, 1% की कमी नहीं होती उनमें। चाहे उनको प्रेम में देखो, पार्वती सती के साथ प्रेम हुआ तो पार्वती तक का इंतजार किया, प्रेम में 100%। और जब गुस्सा आया, क्रोध में तांडव ऐसा किया कि सृष्टि को नष्ट करने चल गए, 100%। चाहे वो ध्यान में हो, इतने लीन रहते हैं, इतने शांत रहते हैं, तो उसमें भी 100%, 100%। यस, योग ऐसी चीज है जो आपको 100% रहना सिखाती है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई तांडव करना है, बट आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कोई भी कर्म योग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, मैट के ऊपर हठ योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जहाँ भी है अपना 100% दीजिए। ओके, ये थी शिव जी की थोड़ी सी बातें और योग की थोड़ी सी बातें। तो आज की प्रस्तुति उन्हीं के लिए है, एंजॉय कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। काफ़ी कंसंट्रेट चाहिए आपके काम के साथ। आपको कुछ सीखना है, बड़ा कठिन होता है सीखना और सिखाना। अपने लक्ष्य को एक ही तरफ रखना वो बहुत कठिन है। बट मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ देखकर एक एंटरटेन करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें एक आपको देखते होंगे कि एक स्प्लिट भी आप जब करते हो तो उसको कितने सालों लग जाते हैं। वैसे जब आप कुछ सीखते हो तो उसमें कई सालों और कई आपकी मेहनत और आपका समय आपको देना होता है, सारे काम को साइड में रखकर। तो आप सबको इससे ये सीखना है कि आपका लक्ष्य जो भी है आपको उसी पे फोकस देकर
और उसके आगे बढ़ते ही रहना है, उसके तरफ चलते ही रहना है। आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आज इसको एंजॉय करेंगे। अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो इट्स फाइन। तालियां तालियां। और तालियों से गुलसा रहना चाहिए। जितनी आप तालियां अच्छी बजाओगी उतना ही परफॉर्मेंस और अच्छा होता है। चक्रासन और उसके विभिन्न भोजे जो हैं वो आप देख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं सोना टीचर। जो आप YouTube पर देख रहे हैं उससे भी अच्छी प्रस्तुति आज के प्रोग्राम में सोना दे रही है। सोना बहुत बहुत धन्यवाद और समय निकालकर आप आई यहाँ पर। सोना हमारे हमने बताया था कि हम कुछ एक्टिविटीज और गेम्स करेंगे, ये भी बताया था कि टेस्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आई वुड लाइक टू कम यू टू कम हियर एंड सिट डाउन। ये येलो टाइल्स छोड़ के टीम बी सिट हियर, टीम ए सिट हियर। कम फास्ट। Everyone can join. Teachers are going to monitor. Come. And I would also all those who complain कि हमें पोस्टर के नाम नहीं पता, याद नहीं रहते हैं, हाँ? We teachers are always saying the name in the class. Okay? At least past 2-3 days I've been giving hints to everybody. Yes, I've been giving hints to everybody. I sent photos also of posters, list, everything. Yes.
हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल के ट्रस्टी का, सबका, जो हमेशा हमको ये जगह प्रदान करते हैं योगा के लिए। आज इतनी बड़ी जगह गोरेगांव जैसी जगह में, और आज फर्स्ट फ्लोर हमको सर के प्रयास से, ट्रस्टी के सहयोग से निःशुल्क मिला, नहीं तो इसका चार्जेज लगता है बहुत ज्यादा, पर हम अच्छे से प्रोग्राम कर पा रहे हैं। 15 वर्षों से यहाँ पे शायद दादर से विराट तक इतनी बड़ी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे ऐसा योगा चलता है, और सर हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हम सब जुड़े। मैं सभी का, अतिथिगण का, आए हुए हमारे मेहमानों का, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। हम अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाए। हम आगे भी प्रयास करेंगे और आगे भी जो से मनाते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया। विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये। हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ